रावण राज्य बनाम राम राज्य। त्योहार सच्चाई को नहीं छिपा सकते। आज हर घर में दुख क्यों है? इतने सारे त्योहार क्यों? आज हर मुस्कान के पीछे दुख छिपा है। ऊपर से इंसान मुस्कुरा रहा है, परंतु अंदर बहुत दुख छिपे हुए हैं। जो बहुत मुस्कुराने की एक्टिंग कर रहा हो ना, समझ लो अंदर बहुत दुख छिपे हुए, वो उनको छिपा रहा है मुस्कुरा। इसलिए हम देखते हैं कि अनगिनत त्योहार, निरंतर उत्सव, भव्य शो और सजावट, लेकिन क्यों? क्योंकि इस कलयुग की दुनिया में वास्तविक खुशी का अभाव, वास्तविक खुशी का अभाव है। उस खालीपन को भरने के लिए हम अनुष्ठानों, गीतों और उत्सवों के माध्यम से अस्थायी उत्साह पैदा करते हैं। त्योहार भावनात्मक घावों पर पट्टी बन गई। भावनात्मक घावों पर पट्टी बन गई। घरों में कोई खुशी नहीं, कोई उत्साह नहीं। आज के घर बाहर से भव्य दिख सकते हैं, लेकिन अंदर तनाव है, वित्तीय दबाव है। कहां से लाए इतना पैसा? बच्चों की फीस, घर के खर्चे, परिवार के खर्चे, रिश्तों की परेशानियां, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं। हर घर चुपचाप अंदर से रो रहा है। हर घर चुपचाप अंदर से रो रहा है। एक परिवार दिवाली मना रहा है, रोशनी चल रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, लेकिन एक कमरे में कोई बीमारी से जूझ रहा। घर वही है। दूसरे में कोई अवसाद से जूझ रहा है। अवसाद क्या होता है? दुख, टेंशन, और हर मुस्कान के पीछे छिपा तनाव। बाहर से वो मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा, अंदर उसके टेंशन छिपी हुई। सतयुग, जहां सबसे गरीब भी अमीर है, सबसे गरीब भी अमीर है। इसकी तुलना स्वर्ण युग सतयुग से करें। वहां सबसे गरीब प्रजा भी राजा नहीं, आज के महलों से कहीं ज्यादा भव्य महल में रहती है। महल ईंटों और सीमेंट से नहीं, बल्कि सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बनाए जाते। हर आत्मा के पास जमीन है। कोई भी किराया या गिरवी नहीं देता। हर किसी के पास निजी संपत्ति है, गाय, बैल, हरे भरे बगीचे, फल और भरपूर मात्रा में अनाज। उदाहरण के लिए आज करोड़पति भी बढ़ती संपत्ति दरों के बारे में चिंता करते हैं, लेकिन सतयुग में जमीन खरीदी या बेची नहीं जाती। ये स्वाभाविक रूप से सभी के लिए उपलब्ध है। हर कोई आत्म संप्रभु
अपना राजा खुद है। संप्रभु माना राजा। भक्ति आस्था से थकान। आज की दुख भरी दुनिया में लोग शांति के लिए भक्ति की ओर मुड़े। कि कहीं शांति मिल जाए, लेकिन भक्ति ने वास्तव में क्या लाया है? क्या भक्ति में जाने से उनको शांति मिली? भक्ति में जाने से परिणाम क्या मिले? शरीर थक गया। 16 कोस की, 60 कोस की, 40 कोस की, 10 कोस की, 20 कोस की यात्रा करो, चक्कर लगाओ, परिक्रमा लगाओ। एक तो शरीर थकाया, आर्थिक रूप से दिवालिया बनाया। आजीवन भगवान के आशीर्वाद की प्रतीक्षा करते रहो तो भगवान आएंगे और आशीर्वाद देंगे। और ये चक्र जन्म जन्मांतर चलता रहता है। लोग जीवन भर जप दान व्रत करते रहते, लेकिन भीतर की आत्मा खाली रहती है, क्योंकि भगवान को अनुष्ठानों से नहीं बल्कि स्मरण और आंतरिक पवित्रता से पाया जाता है। दुख की दुनिया में कोई वास्तविक राहत नहीं। ये वे दुनिया है जहां मंदिरों में भीड़ है लेकिन घर टूटे हुए, दान बहुत है लेकिन दिल खाली, समारोह भव्य है लेकिन मन चिंतित। आज राजा और अमीर लोग भी शांति के लिए संघर्ष करते हैं, बीमार पड़ते हैं या अपनी मानसिक स्थिरता खोते देखे जाते। इसके विपरीत सतयुग में कोई अस्पताल नहीं, क्योंकि कोई भी बीमार नहीं पड़ता। कोई पुलिस नहीं है, जेलों से मुक्ति। क्योंकि वहां कोई अपराधी नहीं है, कोई दान या दान नहीं, क्योंकि वहां कोई गरीब नहीं है। महान जागृति का समय, हम अब संगम युग में हैं। संगम युग ये एकमात्र समय है जब भगवान स्वयं आते, स्वर्ग और नरक के बीच का अंतर बताते। और हमें अपने जीवन को बदलने के लिए उपकरण देते। मार्ग सरल है, विचारों, शब्दों और कार्यों में पवित्रता। पहली बात, परम पिता का सिमरन
सदाचार आधारित जीवन, सच्चा उत्सव, आत्मा जागरण का उत्सव। हम अगले कृत्रिम उत्सव का इंतजार नहीं करना चाहिए, असली उत्सव को अपने भीतर शुरू होने दे। आइए आगे बढ़ें, दुख से आनंद की ओर, अनुष्ठान से बोध की ओर, कलयुग से सतयुग की ओर, क्योंकि भगवान के राज्य में, राम राज्य में हर आत्मा एक राजा है, हर पल एक उत्सव है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।